जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है, बड़ी बनाते हैं। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम का सीता का परित्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिस समय कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी, प्रभु भी जाते थे। माँ ने आकर कहा पति को कि राम, तुम्हारे राज्य के अंदर लोगों को ये शक होने लगा है कहीं आप मोहग्रस्त तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आप अपने पनों में और अपने रिश्तेदारों में तो नहीं उलझ जाएंगे, आपके अंदर भी सत्ता का मद तो नहीं, अहंकार तो नहीं आ जाएगा। तो जब ये चर्चा की माँ सीता ने प्रभु से, उन्हें करना क्या है? उन्होंने कहा जो आपकी प्रियतम है उससे प्रियतम कोई चीज नहीं, उसका तुम त्याग कर दो, मैं भी सदा के लिए अमर हो जाऊंगी, तुम भी सदा के लिए श्रेष्ठ हो जाओगे। तो राम ने सीता से पूछा प्रिय तुम्हें बताओ किसका परित्याग करूं? उन्होंने कहा आपके हृदय शासन पर जो विराजमान है वो सीता है, आप उसका परित्याग कर दोगे, दुनिया आपको हमेशा के लिए निर्दोष मानकर, भगवान मानकर आपके नाम से करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। इसलिए दोनों के संबंधों के तय होने पर राम ने सीता के परित्याग की कल्पना की।